गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मैं अरुण गौतम सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। तो जल्दी से भाई सारे के सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। आगे की बातचीत मेरे बच्चे शुरू करते हैं। कैसे हैं सभी। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चों सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और करियरविल फैमिली की तरफ से। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं भगवान से कामना करता हूं, शंकर देवता से, भोले भंडारी से, कि वो आपके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बरसाए। ठीक है। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, उसका रिजल्ट बिल्कुल आपकी अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग आए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। ठीक है। और आज के दिन प्रण भी लें कि भाई आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहेंगे और करियर वेल से पढ़ते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, और टीचर्स आपको जो भी समझा रहे हैं उस पर पूरे अच्छे से अमल भी करेंगे। ठीक है। तो चलिए भाई आज स्टार्ट करते हैं अपने कुछ शब्दों को। तो फटाफट से देख लेते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ हम लोग देख रहे हैं आज, फटाफट से देख लेंगे। एक आता है ऑप्टिमिस्ट, वन इज पेसिमिस्ट, वन इज कैनिबल एंड वन इज कॉस्मोपॉलिटन। फटाफट से देखेंगे भाई, सब सिंपल सिंपल शब्द हैं सारे। आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुने होंगे, इजी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट की अगर बात की जाए मेरे बच्चे, ऑप्टिमिस्ट की अगर बात की जाए तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है जो हमेशा ब्राइट साइड को देखे लाइफ में, हर चीज में पॉजिटिव सोच को देखे, पॉजिटिव चीजों को देखे। ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म है ना, आशावादी निराशावादी। ठीक है। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब वन हु सीक्स द ब्राइट साइड ऑफ एवरीथिंग, वन हु सीक्स ब्राइट या फिर पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, हर चीज के पॉजिटिव चीज में देखे। कोई भी चीज हो रही है ना तो उसमें कुछ पॉजिटिव की आशा है, निराशा नहीं हो रही। तो हमेशा हमें बच्चे कैसे रहना चाहिए, हमेशा हमें ऑप्टिमिज्म को फॉलो करना चाहिए। यू शुड बी ऑप्टिमिस्ट इन योर लाइफ। कभी भी पेसिमिस्ट नहीं बनना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हो रहा है उसमें हमेशा नेगेटिव देख लिया, कुछ भी हो रहा है नेगेटिव देख लिया। ना जी ना, आपको क्या बनना है लाइफ में, ऑप्टिमिस्ट। ठीक है जी। चलो, पेसिमिस्ट इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो क्या होगा, वन हु सीक्स डार्क या फिर नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, हर चीज में नेगेटिव देख रहा है कि भाई साहब अच्छा ये तो ऐसे हो गया होगा, ये इसलिए हो गया होगा, निराशावादी है ना। कैनिबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे। कैनिबल का मतलब होता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो इंसान का मांस खाता हो, नरभक्षी, आदमखोर, दैट इज कॉल्ड मैन ईटर जिसको बोल देते हैं। ठीक है। तो कैनिबल का मतलब होता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे कोई इंसान हो। आपने देखा हो कई बार इंसान भी मारकर दूसरे इंसानों को खा लिया करते हैं। बहुत सालों पहले की बात है, अगर आप लोगों को याद हो, ईयर तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2004 या 5 का केस है। निठारी केस आप लोगों ने सुना होगा। हेमंत जी आपने सुना है निठारी केस? निठारी केस जिसमें एक मालिक और एक नौकर हुआ करते थे। नोएडा में, ग्रेटर नोएडा से आगे पड़ता है, निठारी गांव है। तो वहां पर एक मालिक एक नौकर छोटे बच्चों के साथ पहले तो दुष्कर्म किया करते थे। ठीक है। और फिर उनको मारकर, खाकर उनकी हड्डियों को अपने ही फार्म हाउस में दफना दिया करते थे। ये बहुत ही एक मतलब इसके लिए वर्ड नहीं है मेरे को नेगेटिव बोलने के लिए, है ना। तो धीरे धीरे आसपास के जब बच्चे कम होने लगे, उनकी रिपोर्ट्स होने लगी, तो फिर कुछ लोगों को संदेह हुआ कि मालिक और नौकर कुछ अजीब बिहेव करते हैं। उनकी कंप्लेंट की गई और फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा काफी सारे कंकाल, कम से कम 11 या पता नहीं 14 कंकाल उनके फार्म हाउस से निकाले गए थे। बाकी उन्होंने और भी बहुत सारे थे जिन्होंने नदी वगैरह में उन्होंने बहा दिया था। तो बहुत ही गलत एक काम था। तो कैनिबल, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ठीक है। इंसान के मांस को खाने की जो इच्छा होती है अंदर से, है ना भाई। जैसे शराब पीने वालों को शराब पीने की इच्छा होती है, सिगरेट पीने वालों को सिगरेट पीने की इच्छा होती है, जो अंदर से जो फीलिंग आती है उस फीलिंग को क्या बोलते हैं, कैनिबलिज्म। क्या बोल दिया जाता है बच्चे, कैनिबलिज्म। लिख लो भाई आप।
इसी से बना है बच्चे, इसी से बना है ये वर्ड। इंसान के मांस को खाने की जो अंदर से इच्छा आती है, एन अर्ज टू हैव ह्यूमन फ्लैश, दैट इज कैनिबलिज्म, ठीक है। और जो खाता है उसको कैनिबल बोलेंगे। कॉस्मोपॉलिटन, ये लोग अच्छे होते हैं भाई साहब। कॉस्मोपॉलिटन उसको बोलते हैं जो पूरे वर्ल्ड को अपना घर समझता हो, जो पूरे वर्ल्ड को अपना घर समझता हो, ऐसे ऐसे को क्या बोल देंगे? कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। वन हु कंसिडर या ट्रीट्स द वर्ल्ड एज वंस होम, जो पूरे संसार को ही अपना घर मानता हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोल देंगे मेरे बच्चे? कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलेंगे भाई? कॉस्मोपॉलिटन बोल देंगे, ठीक है। अगले पर आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके सामने कुछ और शब्द मैंने आपके सामने रखे हैं, फटाफट से देखें। गवर्नमेंट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मेरे बच्चों, गवर्नमेंट। जल्दी से देखेंगे फटाफट से क्या होता है जी। गवर्नमेंट का मतलब होता है जिसको खाने का शौक हो भाई साहब, जो बहुत खाने का शौक रखता हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे भाई साहब? उसको हम लोग क्या बोल देंगे? गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे बच्चे? गवर्नमेंट बोल दिया जाएगा, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट का मतलब हो जाएगा वन हु लव्स फूड, वन हु लव्स फूड एंड नोज अबाउट इट, ठीक है ना। वन हु लव्स इट एंड नोज एवरीथिंग अबाउट इट। आप जानते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाना पसंद करते हैं, शौकीन होते हैं, बहुत खाने का जो शौकीन होता है उसको गवर्नमेंट बोल दिया जाता है। और वो उसके बारे में सब कुछ रिसर्च भी करते हैं, इसमें कैसा बनता है, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इसमें मसाले वगैरह डलते हैं, मतलब जो भी है उसका बहुत शौकीन हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको हम लोग क्या बोल देंगे मेरे बच्चों? गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है रिकल्स, जो भाई साहब अकेला रहता हो, ठीक है, आइसोलेशन में रहता हो, सॉल्टिट्यूड में रहता हो। वन हु लिव्स इन सॉल्टिट्यूड, वन who lives in सॉल्टिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, अकेलेपन में जो रहता हो, है ना, अकेला रहता हो, आइसोलेटेड रहता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? रिकल्स। नेक्स्ट आता है जी पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट पॉली से मिलकर बना है, तो पॉली का मतलब आप वैसे ही जानते हैं बच्चे, जो मैनी की बात करता है, ठीक है। तो वन, एक ऐसा व्यक्ति जो काफी सारी भाषाओं का ज्ञान रखता हो। वन हु knows, या one who can speak many language, one who can speak many languages, one who can speak many languages। क्लियर है बच्चे? हाँ चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आपके एग्जाम में आया, दैट्स गुड। बच्चे जो हम लोग शब्द करते हैं ना वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्दों को डिस्कस करते हैं, तो निश्चिंत रहना। नेक्स्ट आता है इलेक्टोरेट। भाई साहब बता दो, अभी तो ये यूपी में इलेक्शन चल रहा है, बहुत आसानी से आप इस शब्द को बता सकते हो, इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इलेक्टोरेट का मतलब होता है मेरे बच्चे जो लोग मतदाता, जिसको हिंदी में मतदाता बोल देते हैं, जो अपने वोट को देते हैं। वन हु कैन वोट इन एन इलेक्शन, ठीक है ना। वन हु कैन वोट इन दी, जो मतदान कर सकते हैं उनको ही हम लोग क्या बोल देते हैं? मतदाता, ठीक है। जो अपना मत रखते हैं इलेक्टोरेट बोला जाता है, ठीक है। तो जो लोग सरकार बनाते हैं, बेसिकली चुनते हैं, जो मतदान करते हैं, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, क्या कहलाएंगे बच्चे? इलेक्टोरेट। नार्सिसिस्ट, भाई साहब ये बहुत बढ़िया वर्ड है, जो अपने आप को सबसे ज्यादा पसंद करता हो, प्यार करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोल देते हैं? नार्सिसिस्ट, ठीक है ना। अ पर्सन हु loves himself the most।
एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा खुद को ही प्यार करता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा खुद को ही प्यार करता हो मेरे बच्चे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चे, नार्सिसिस्ट। इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है सभी लोग अपने आप से तो बहुत ज्यादा प्यार करते ही हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है कार्टोग्राफर, नेक्स्ट आता है कार्टोग्राफर्स, ठीक है। तो ग्राफ का मतलब होता है लिखना, ड्रॉ करना, ठीक है। तो कार्टोग्राफर का मतलब होता है वन हु ड्रॉज मैप्स, जो मैप को ड्रॉ करता हो उस व्यक्ति को मेरे बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्टोग्राफर। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, जो बेसिकली ग्राफ को बनाता हो, मतलब सॉरी मैप्स को बनाता हो, डिजाइन करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर, ठीक है जी। सिंपल शब्द हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, फटाफट से देख लो। अपोस्टेट एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को ही क्या कर चुका हो, त्याग चुका हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अपोस्टेट, ठीक है। अपोस्ट्रोफी नहीं है बच्चे, ये अपोस्ट्रोफी नहीं है, अपोस्टेट है। अपोस्टेट की बात करें तो अपोस्टेट का मतलब होता है जो अपने धर्म को त्याग दे। नेक्स्ट आता है फ्लरिस्ट। देखो भाई, इन्विजिलेटर, भाई साहब ये तो दुश्मन है आप लोगों का, है ना। फटाफट से देख लेंगे। अपोस्टेट का मतलब जो अपने भाई साहब क्या कर दे, धर्म को त्याग दे, ठीक है ना। वन हु abandons one's religion, जो अपने ही धर्म को क्या कर दे, त्याग दे मेरे बच्चों। अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, है ना, अबंडन, ठीक है। अबंडन का मतलब होता है टू लीव, ठीक है, छोड़ देना, त्याग देना, गिव अप कर देना, ठीक है। तो अपोस्टेट का मतलब जो अपने धर्म को त्याग दे। फ्लरिस्ट, फ्लावर से बन रहा है भाई सब वर्ड, तो क्या मतलब हो जाएगा, जल्दी से बता दो। फ्लावर से, जो भाई फ्लावर्स में डील करे, वन हु सेल्स फ्लावर्स, वन हु सेल्स। अब बेसिकली ऐसा भी हो सकता है जो ग्रो करता हो उसको भी हम लोग फ्लारिस्ट बोल दें, जो ग्रो करे, उनको सेल करे मेरे बच्चे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको ही हम लोग क्या बोल देंगे मेरे बच्चे, फ्लरिस्ट बोल देंगे, जो बेसिकली उगाए, बेचे, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इनविजिलेटर। भाई साहब ये तो आप जानते होंगे, किसी भी एग्जाम में होते हैं ना, तो कोई ना कोई एक ऐसा राक्षस होता है ना, मजाक कर रहा हूं, शब्दों पर मत जाएं। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खूंखार लगता है हमें सबसे ज्यादा, है ना। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा एग्जाम में यही होता है, द सुपरवाइजिंग पर्सन इन द एग्जामिनेशन, द सुपरवाइजिंग पर्सन इन एनी एग्जाम, इन द एग्जाम लिख लो, इन दी एग्जाम। एग्जाम में जो सुपरवाइज करता है, आपको देखता है कि भाई कोई नकल तो नहीं कर रहा, कोई गलत तरह से तो कुछ नहीं कर रहा, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, इनविजिलेटर। नेक्स्ट आता है न्यूमिस्मेटिस्ट, ठीक है। तो भाई जल्दी से बता देंगे, इसका मतलब होता है जो कॉइन्स को कलेक्ट करे, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स वगैरह को क्या करता हो, कलेक्ट करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट, ठीक है ना। चलो, शॉफर, भाई साहब एक ऐसा व्यक्ति शॉफर बोलते हैं इसको, चॉपर नहीं बोलते, चॉफर बोलते हैं कुछ लोग, नहीं, शॉफर होता है बच्चे ये। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे लेकर गाड़ी चलाता हो, कहने का मतलब है बाय प्रोफेशन ड्राइव करता हो। देखो मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं तो मैं ड्राइवर हुआ, अगर मैं पैसे लेकर किसी की ड्राइव कर रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं, उससे पैसे लेता हूं, सैलरी लेता हूं, तो फिर मुझे सारथी बोला जाएगा, शॉफर बोला जाएगा, ठीक है ना। वन हु ड्राइव्स कार बाय प्रोफेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा, वन हु ड्राइव्स अ कार, ठीक है, एज अ प्रोफेशन, है ना, एक प्रोफेशन के तौर पर, काम के तौर पर गाड़ी चलाता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बच्चे, शॉफर बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चे, शॉफर बोल देंगे। नेक्स्ट पर आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट आता है बोन फायर। भाई साहब ये तो बहुत सुना होगा ना, जल्दी से बता देंगे बोन फायर क्या होता है। भाई साहब बोन फायर तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, शायद कुछ लोगों ने करा भी हो।
बोन फायर का मतलब जब खुशी, आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं और कहीं घूमने गए हैं, उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए जब आग लगाई जाती है और चारों तरफ बैठते हैं लोग, एंजॉय करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोन फायर। जैसे आप ऋषिकेश चले जाओ, है ना, लोहड़ी में होता है ना, बोन फायर, आग लगाकर, ठीक है। तो ह्यूज फायर, ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन के लिए काफी सारी जब आग लगाकर एंजॉय करते हैं हम लोग, गाने वाने, है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बोन फायर, है ना। केनल, अ प्लेस फॉर डॉग, जब घर में कुत्ते के लिए जो जगह रखी जाती है ना, अ प्लेस फॉर डॉग, है ना, डॉग्स, डॉग्स के लिए जो प्लेस होता है घर में, जब कई बार हम रख देते हैं थोड़ा सा, है ना, कि यहाँ पर आराम कर लेगा पेट के तौर पर। आई होप आप लोगों के, अगर किसी भी स्टूडेंट के डॉग है, पेट है, तो शायद आप लोगों ने उसके लिए रहने के लिए एक अलग से थोड़ा सा इंतजाम जरूर किया होगा। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, केनल, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं मेरे बच्चे, केनल बोल दिया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है लेयर, ठीक है, जहां पर भाई साहब एक ऐसा जगह जहां पर क्या रहते हैं, वाइल्ड एनिमल, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव्स, जहां पर जंगली जानवर रहते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं लायर, ठीक है। पेडागोजी, ये भी आपने सुना होगा, एग्जाम में आता भी है ना, मैथ्स की पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, इस तरह से। तो बेसिकली होता है आर्ट ऑफ टीचिंग मेरे बच्चे। पेडागोजी का मतलब क्या हो जाता है वैसे, आर्ट ऑफ टीचिंग या स्टाइल ऑफ टीचिंग, ठीक है, स्टाइल ऑफ। और हर एक इंसान की पेडागोजी अलग होती है, पढ़ाने का तरीका, स्टाइल अलग होता है। उसी बिहाफ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं यार मुझे वो टीचर अच्छा नहीं लगता, वो टीचर अच्छा नहीं लगता, उसका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, उसका बेकार लगता है। दिस इज व्हाट पेडागोजी है ना, पेडागोजी स्टाइल होता है। तो बेसिकली यही चीज है ना। स्केपगोट, स्केपगोट का मतलब होता है भाई साहब बलि का बकरा, बलि का बकरा। स्केपगोट का मतलब बलि का बकरा, वन हु इज ब्लेम्ड wrongly फॉर समथिंग, है ना, मतलब किसी चीज के लिए किसी को खाम खा के लिए क्या कर देना भाई साहब, ब्लेम कर देना, दैट इज कॉल्ड स्केपगोट। जिसको हिंदी में हम लोग बोल देते हैं बलि का बकरा। क्या बोल देते हैं मेरे बच्चों, बलि का बकरा। जैसे फालतू में किसी को फंसा दिया जाए कि इसने करा ये काम, है ना, बलि का बकरा बना दिया। जैसे बलि का बकरा अभी यूक्रेन को बना दिया गया है, ठीक है ना। असली युद्ध तो था अमेरिका और रशिया के बीच में, बट बलि का बकरा किसको बना दिया गया फालतू में, फंस कौन गया, बर्बाद कौन हो रहा है, यूक्रेन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर ये कुछ 20 वर्ड्स हम लोगों ने करे। आई होप आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, लिख लिख कर याद करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से भाई साहब इन वर्ड्स को अपने नोटबुक में लिखें, बोल बोल कर याद करें, समय समय पर इनको रिवाइज करें, जरूर फायदा होगा। तो चलिए जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। विदा लेने से पहले शिवरात्रि की दोबारा से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।